जाती थी और आला किस्म की सवारी मानी जाती थी। अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे, मुझे अगर कोई बंदा सुर्ख ऊँट दे, मैं उससे ज़्यादा इस मज़लूम के साथ खड़े होने को और मज़लूम के साथ हमदर्दी को तरजीह दूंगा। इस काफ़िले का मकसद कोई जंग नहीं है, कोई जंग का ऐलान नहीं है, बल्कि इंसानियत के साथ हमदर्दी, गमख्वारी और अमन का पैगाम है कि इस वक्त हमें इंसानियत के साथ खड़े होना है। और अगर हम खड़े नहीं होंगे तो हर किसी के पास ऐसा बुरा वक्त आ सकता है, फिर उसके साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कश्मीर के बेटे हैं, कश्मीर के गमों को भुलाकर वो फ़लस्तीन की हमदर्दी के लिए वहाँ पे पहुँचने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेश किए हर एक ने दावे, हमने मगर किरदार किया। इस वक्त जिस काफ़िला अज़ीमत की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है, पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे जिसको देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो काफ़िला समूद, काफ़िला इस्तिकामत और ग्लोबल समूद फ्लोटेला, ये एक अजीम कारवां है, अमन का काफ़िला है जो पूरी दुनिया के कोने कोने से निकलकर गज़ा की तरफ रवां दवां है। मज़लूम के साथ हमदर्दी का दावा, मज़लूम के साथ गमख्वारी का दावा ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके शाना बशाना खड़ा होना और जुल्म का कुछ हिस्सा अपने कंधे पर लेना और ज़ालिम के ख़िलाफ़ डट के खड़ा होना, यही असल कमाल है। यही रवैया बाहिम्मत, बाग़ैरत और बाअज़म लोगों की अलामत और पहचान होती है, जो अल्लाह और उसके रसूल और इंसानियत के खातिर अपनी माल, अपनी जान और अपनी औलाद की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते। ये जो काफ़िला समूद, काफ़िला इस्तिकामत या ग्लोबल समूद फ्लोटिला के जो लोग हैं, ये इन्हीं औसाफ के साथ मुत्तसिफ़ हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह आतिश नमरूद में बेखतर कूद पड़े थे, इसी तरह ये भी बेखतर कूद पड़े हैं और इनको इसराइल के हमलों के जो खदशात हैं और समंदर की लहरों के जो ख़तरात हैं, इनसे बेखौफ होकर ये समंदर की लहरों के अंदर कूद पड़े हैं और मज़लूम की मदद के लिए निकल पड़े हैं। ये काफ़िला पूरी दुनिया से निकला है। हम जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की दो मायानाज़ शख्सियात, दो नुमायाँ शख्सियात भी इसमें शामिल हैं। एक साबिक़ सेनेटर मुश्ताक साहब और दूसरे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर कानून और मुख्तलिफ़ वज़ारतों के कलमदान उसके हाथ में हैं, लेकिन इसने पुरतायुश ज़िंदगी को छोड़कर इसी रास्ते को चुना है, शहादत के रास्ते को चुना है। पीर मज़हर सईद शाह साहब, जो पीर साहब भी हैं और यानी दीन के हर शोबे में वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे रहते हैं। कश्मीर के बेटे हैं, कश्मीर के गमों को भुलाकर वो फ़लस्तीन की हमदर्दी के लिए वहाँ पे पहुँचने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये दो शख्सियात और इनके साथ जो साथी हैं, ये अमूमी तौर पर उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं बेहतर तौर पर। और पूरी दुनिया की बात की जाए तो दुनिया के 44 ममालिक की इसमें नुमाइंदगी शामिल है। इसमें हैरत की बात यह है कि 60% लोग गैर मुस्लिम हैं और 40% लोग मुसलमान हैं। यानी इसका मतलब ये बना कि इंसान के साथ हमदर्दी और इंसानियत के साथ गमख्वारी का दावा तो हम करते हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमानों के पास इतनी इस वक्त मुसलमानों के पास इंसानियत की हमदर्दी और गमख्वारी इतनी नहीं है जितनी कि दूसरे मज़ाहिब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग या दूसरे पस मंज़र रखने वाले लोगों के पास इंसानियत की हमदर्दी और गमख्वारी भी मौजूद है इस वक्त। तो इस काफ़िला अज़ीमत और काफ़िला समूद फ्लोटिला के 3 बड़े मकासद हैं। पहला मकसद ये है कि वहाँ जाकर गज़ा के हिसार को तोड़ना है। जो वहाँ के मज़लूम हैं, जो मक़हूर लोग हैं, जो ज़ख्मी लोग हैं, वहाँ तक सबसे पहले रसाई हासिल करना और उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखना और उनको तसल्ली देना और उनको सब्र की तलक़ीन करना और उनके साथ एक इंसानी हमदर्दी के साथ गले मिलना है। सबसे पहला मकसद ये है। दूसरा मकसद इस काफ़िले का ये है कि जो रास्ते बंद हैं, पूरी दुनिया से जो रास्ते गज़ा तक पहुँचते हैं, जो रास्ते बंद है वहाँ तक खाना पीना पहुंच सकता था, जहां पर खुराक पहुंच सकती थी, जहां पर कोई भी इमदादी सामान और इमदादी सरगर्मी के लिए लोग बराह रास्त आ सकते थे, वो रास्ते बंद हैं। उन रास्तों को खुलवाना है, दूसरा बड़ा मकसद। और तीसरा मकसद इस काफ़िले का ये है कि इसराइल को फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के लोगों के ऊपर जुल्म से रोकना है। ये 3 बड़े मकासद हैं। ये जो काफ़िला जो इतनी बड़ी शान व शौकत के साथ, इतनी बड़ी यानी अपनी मदद आप के तहत ये जो काफ़िला निकला है,
اس قافلے کا مقصد کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جنگ کا اعلان نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور امن کا پیغام ہے کہ اس وقت ہمیں انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہر کسی کے پاس ایسا برا وقت آ سکتا ہے، پھر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ امن کا پیغام ہے جس کی روح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حلف الفضول کے واقعے کو یاد کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مظلوم کی ہمدردی کے لیے، مجھے مظلوم کی مدد کے لیے اس وقت بھی اگر کوئی شخص بلائے گا، کوئی قوم بلائے گی، تو میں اس آواز پر لبیک کہنے کو اور میں اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کو میں سرخ اونٹوں کے اوپر ترجیح دوں گا۔ یعنی مجھے سرخ اونٹ، جو عرب میں سب سے قیمتی چیز مانی جاتی تھی اور اعلیٰ قسم کی سواری مانی جاتی تھی، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے مجھے اگر کوئی بندہ سرخ اونٹ دے، میں اس سے زیادہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کو اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی کو ترجیح دوں گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو اس امن کا پیغام لے کر، یہ امن کے پیغام کو لے کر یہ قافلہ نکلا ہے، انشاءاللہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے گا۔ ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، کسی طرح وہاں تک نہیں پہنچ سکے مجبوریوں کی وجہ سے، تو ہمارے اوپر ہماری تین بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قافلے کی سرگرمی کو، رات دن اپڈیٹ کو دیکھ کر پوری دنیا کے سامنے رکھیں اور اس کا مثبت چہرہ، مثبت پیغام پوری دنیا کے سامنے رکھیں کہ اس نہتے لوگوں کا اور ان جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان لوگوں کا بنیادی مقصد مظلوم لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اس مثبت پیغام کو پوری دنیا کے اندر دکھانا ہے۔ دوسری ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ مالی طور پر تعاون کی بنتی ہے کہ مختلف اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر، آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف فلاحی رفاہی تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، ان اکاؤنٹس کے اوپر ہم کچھ پیسے بھیجیں، جو بھی مالی تعاون ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اور تیسری جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں اور اس کے علاوہ قرآن مجید پڑھ کر اور جو آیتیں ہیں وہ پڑھ کر ہم ان کے لیے مدد کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس قافلے کو بڑی فتح یابی عطا فرمائے، ان کو اپنے منزل مقصود تک پہنچائے، اور جو مقاصد ہیں ان میں ان کو فتح یابی، کامرانی عطا فرمائے، اور اسی فتح یابی کے ساتھ یہ سارے قافلہ والے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، غزہ کے لوگوں کی مدد فرمائے، اور گلوبل سمود فلوٹیلا کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔